दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 29 अगस्त की। 29 अगस्त दिन शुक्रवार षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि पर विशेष रूप से जो है ये जो तिथि होती है ये संतान के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देखिए छठ की पूजा भी षष्ठी तिथि के एक दिन ही की जाती है, जो कि संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये जो उपाय बताने वाली हूँ आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है, और इस उपाय को करने से आपको बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? पहली चीज़ है धन की समस्या जो है आपकी वो समाप्त होती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके यहाँ कर्ज की समस्या है, संतान को कोई प्रॉब्लम है या संतान नहीं हो रही है, तो उससे भी आपका ये काम हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे उपाय करने से आपको इसका लाभ जरूर मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि 29 अगस्त को दिन शुक्रवार के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। तो विशेष रूप से शिव जी के मंदिर में जाके ये सारे उपाय आपको करने हैं। कब करना है? सुबह कर सकते हैं या तो प्रदोष काल में आप कर सकते हैं शाम को। प्रदोष काल का समय शाम को 5:20 से लेकर के 6:57 तक का है। इस बीच में आप कर सकते हैं इस उपाय को। करना क्या है? देखिए, आपको एक कलश लेना है तांबे का। तांबे के कलश के अंदर जल भरना है। गंगा जल है तो मिला लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। शुद्ध जल भर लीजिए और कलश के ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिए। उसमें एक लाल पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प, जो कलश है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प और साथ ही समी पत्र और एक बेलपत्र, और ये सारी चीज़ें आपको अलग से भी लेके जानी है। तो ये सभी चीज़ें लेकर के जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शुक्रवार का दिन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गणेश जी का स्थान है, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी चल रही है तो इसे गणेश षष्ठी भी कहा जाता है, तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि गणेश जी को भी आपको प्रसन्न करना है। तो आपको क्या करना है, जो जल आप लेकर के जाएंगे सबसे पहले गणेश जी के स्थान पे, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, फिर आपको स्वामी कार्तिकेय जी, फिर माता पार्वती के हस्त कमल से होते हुए शिव जी पर। इस तरह से आपको जल चढ़ाना है। जो फूल जहाँ पे चढ़ जा रहा है जल चढ़ाते हुए, तो बिल्कुल उसको कुछ मत करिए, जो जहाँ चढ़ गया वहीं पर उसको चढ़ा रहने दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद सबसे पहला काम करना है बेलपत्र, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन दोनों लेना है। तो सबसे पहले शिव जी को सफ़ेद चंदन से अर्धपुंड त्रिपुंड लगाना है, फिर लाल चंदन से तिलक करना है। इतना करने के बाद अब आपको विशेष रूप से क्या करना है, बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र पर आपको एक जो बीच की पत्ती होती है उस पर लाल चंदन, बाकी साइड की दोनों पत्तियों पर आपको सफ़ेद चंदन लगाना है और शिव जी पर चढ़ा देना है। इतना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही सफ़ेद पुष्प जो है वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर चढ़ाना है, क्योंकि माता पार्वती जो है वो लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। तो आपको क्या करना है कि जब आप माता पार्वती के स्थान पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाते हैं तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही शमी पत्र और समी पत्र का जो फूल होता है, ये दोनों चीज आपको क्या करना है, पहले एक समी पत्र आपको गणेश जी के स्थान पर, एक दुर्वा गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है। फिर जो समी पत्र है उसमें सफेद चंदन लगा करके और वो शिव जी को आपको चढ़ाना है, और जो समी पत्र का फूल है वो भी आपको शिव जी को चढ़ाना है। और शिव जी से कामना करनी है कि जो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है वो आपकी कामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए। साथ ही चावल, 11 दाने चावल गिन करके बिल्कुल खड़े खड़े सीधे सीधे आखा चावल आपको निकालने हैं, और वो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र जप करते हुए शिव जी को चढ़ाना है। जब आप एक एक दाना चावल 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करते हुए चढ़ाते हैं तो आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और ये बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होता है। साथ ही चौमुखा दिया, एक चौमुखा दिया आपको शिव जी के मंदिर में लगाना है। लेकिन कैसे? पहले आपको क्या करना है, चावल का आसन देना है, उसके ऊपर दीपक रखना है और उसमें चौमुखा दिया बना करके उसके अंदर देशी घी भर करके दीपक आपको जलाना है शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के नाम से। जब आप इस तरह से दीपक शुक्रवार के दिन जलाते हैं तो आपको बहुत अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, और साथ ही चारों दिशाओं से जो परेशानी हमारे जीवन में आ रही होती है वो समाप्त होती है। कर्ज की समस्या समाप्त होती है, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ता है, साथ ही वंश वृद्धि होती है। तो इसलिए चौमुखा दिया बहुत बहुत कारगर है।
जरूर जलाइएगा, बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही जो कलश का जल का उपाय मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। और दूसरी चीज़ है, जो ये चीज़ें हैं ये शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णित हैं। आप इसको जब स्कंद पुराण या शिव महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन सभी का वर्णन मिल जाता है, क्योंकि बहुत कारगर और बहुत ही लाभपूर्ण उपाय हैं। इस दिन संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि षष्ठी तिथि है, तो कहा जाता है कि जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग क्या करें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है पति पत्नी दोनों लोग किसी पवित्र नदी या सरोवर पर जा कर के हाथ पकड़ के अगर स्नान करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उनको बहुत जल्दी जो है संतान की प्राप्ति होती है। जैसे कि यहाँ वाराणसी में एक लोलारक कुंड है, उस कुंड में स्नान करने पर संतान की, योग्य संतान की, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और इस दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है स्नान करने के लिए जोड़े में आते हैं और लोग करते हैं, लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है। तो ये बहुत ही कारगर है। ये इस दिन की जो तिथि है, अगर आप स्नान नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप चाहे तो जो है अपने घर पे स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर में जा कर के अगर ये सारे उपाय करते हैं तो भी आपको वही पूर्ण फल मिलेगा जो बाकी लोग जो है जा कर के स्नान करते हैं तो उनको प्राप्त होता है। तो बहुत ही कारगर उपाय है, इन सभी उपायों को ज़रूर करें, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।